हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम रीड करने वाले हैं अपने चैप्टर 3 क्वेश्चंस के पार्ट 2 को। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के पार्ट 2 को रीड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला देता हूं, एक ओवरव्यू दे देता हूं कि अब तक हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में क्या रीड कर चुके हैं। तो हमने देखा कि एक राजा है, उनके दिमाग में आते हैं 3 क्वेश्चंस और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं तो फिर वो कभी फेल नहीं होंगे अपनी जिंदगी में, हमेशा सक्सेस को हासिल कर पाएंगे और हमेशा सक्सेसफुल ही रहेंगे। और वही 3 क्वेश्चंस ये थे कि सही समय क्या है किसी भी चीज को करने का, सही लोग कौन हैं जिनकी बातें इन्हें सुननी चाहिए, और उन्हें सही काम क्या करना चाहिए किस समय पर। ये है उनके 3 क्वेश्चंस, राइट। तो यहां पर इन 3 क्वेश्चंस के सवालों के जो जवाब हैं वो राजा ढूंढने के लिए निकलते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों को अपने महल में बुलवाते हैं और उनसे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अलग अलग लोग जो हैं वो बहुत ही अलग अलग से जवाब देते हैं इन आंसर्स के, जिसकी वजह से राजा उनके सवालों के जवाबों से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए राजा सोचते हैं कि मैंने एक वाइज हर्मिट के बारे में सुना है, यानी कि एक ऐसा पर्सन है जो बहुत वाइज है, बहुत समझदार है, जो कि जंगल में रहता है। मैं उसके पास जाता हूं और उससे अपने सवालों के जवाब मांगूंगा। और जो हर्मिट है वो बहुत ही सिंपल लोगों से मिलता है, इसलिए राजा भी बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनकर ही उस हर्मिट के पास जाते हैं, उससे अपने तीनों सवाल पूछते हैं। लेकिन जो हर्मिट है वो बेचारा कुछ नहीं जवाब देता। वो अपना काम कर रहा है, वहां पर क्या कर रहा है, वो वहां पर जमीन खोद रहा है। मे बी वहां पर वो फ्लावर्स उगाना चाहता है, इसलिए वो जमीन को डिग कर रहा है और बहुत देर तक बस डिग ही करता रहता है। इसी वजह से जो राजा है वो देखते हैं कि देखो जो हर्मिट है वो बेचारा बूढ़ा है, थक गया है, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम अपना टूल मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए जमीन खोद देता हूं। फिर ऐसे करते करते सारा दिन बीत जाता है और जो राजा है उन्हें अपने सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं मिलते। जो हर्मिट है वो आखिरी बार फिर से उनसे सवाल पूछे जाते हैं। राजा कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास मेरे सवालों के जवाब है तो बता दो, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। और जैसे ही राजा ये कहते हैं तो एकदम से हर्मिट कहता है वो देखो वो वहां से भागता हुआ कौन आ रहा है। और यहीं पर हमारा पार्ट 1 हो गया था एंड। तो चलिए अब पार्ट 2 को रीड करते हैं और देखते हैं कि वो भागता हुआ कौन आ रहा है। The king turned round and saw a bearded man running towards them। तो यहां पर जैसे ही राजा को ये बात सुनने को मिली कि कोई भागता हुआ आ रहा है, तो एकदम से वो पीछे मुड़े। टर्न राउंड का मतलब है पीछे की तरफ मुड़ना, और उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing। और उसने अपने हाथ ऐसे अपने स्टमक पर दबा कर रखे हुए थे और वहां से ब्लड बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground। यानी कि जब वो राजा तक पहुंचा तो वहां वो बेहोश हो गया, फेंट हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach। तो उन्होंने उस जो आदमी था जिसको चोट लगी हुई थी उसके कपड़े उतारे और उसका बहुत बड़ा सा वूंड स्टमक पर दिखाई देने लगा। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing। तो यहाँ पर जो राजा है उसने उसके वूंड को अच्छे से साफ कर दिया, धो दिया और उसे अपने हैंकरचीफ से कवर कर दिया, लेकिन जो ब्लड है वो बहना बंद ही नहीं हो रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped। तो यहाँ पर राजा बार बार उसकी रीड्रेसिंग करते रहे, बार बार पट्टी लगाते, साफ करते, पट्टी लगाते, साफ करते, जब तक वो ब्लड बहना बंद नहीं हो गया। The man felt better and asked for something to drink। जो मैन है उसे थोड़ा ठीक लगने लगा, वो होश में आ गया और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। The king brought fresh water and gave it to him। जो राजा है वो आसपास से ही फ्रेश वाटर लेकर आए और उसे पिला दिया। By this time the sun had set and the air was cool। और इस समय तक जो सूरज है वो बिल्कुल ही ढल चुका था और काफी ठंडी हवा चलने लगी थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। तो हर्मिट की मदद से जो राजा है उन्होंने उसको, वो जो wounded मैन है, उसे हट के अंदर लेकर गए और बेड पर लेटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet। जो आदमी है जिसे चोट लगी हुई थी उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेटा रहा। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night। तो यहाँ पर जो राजा है वो भी बेचारे सारे दिन का काम करते हुए चल चल कर थक चुके थे, इसी वजह से वो भी वहीं जमीन पर लेट गए और सारी रात वहां पर सोकर बिता दी। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। तो यहाँ पर जब वो अगले दिन सुबह उठे तो एकदम से उन्हें समझ में नहीं आया कि वो कहाँ पर हैं। उन्हें याद ही नहीं था कि वो हर्मिट की हट में सो रहे हैं। उन्हें नहीं याद था कि उनके साथ में जो बेड पे बियर्डेड आदमी लेटा हुआ है, सो रहा है, वो कौन है। उन्हें कुछ याद नहीं था।
Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. तो यहाँ पर जब राजा को उठे हुए देखा उस bearded man ने, तो उसने माफी मांगी, उसने कहा forgive me, मुझे माफ कर दीजिए। तो राजा कहते हैं I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा कहते हैं कि देखो मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और मैं तुम्हें किस लिए माफ कर दूं, मेरे पास तो कोई वजह ही नहीं है तुम्हें माफ करने की। You do not know me but I know you. तो वो आदमी कहता है कि देखो आप तो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तो मैं वो आदमी हूं जिसने आपके खिलाफ रिवेंज के लिए ठान लिया था, यानी कि जिसने बदला लेने की कसम खाई थी। क्यों बदला लेना था? Because you put my brother to death, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया और मेरी प्रॉपर्टी सीज कर ली, यानी कि मुझसे छीन ली जबरदस्ती। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मैं जानता था कि आप इस hermit से अकेले मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैंने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया, मैंने प्लान बना लिया कि जब आप वापस जाएंगे तो मैं आपको मार दूंगा। But the day passed and you did not return. लेकिन सारा दिन बीत गया और आप वापस ही नहीं आए। So I left my hiding place and came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. इसलिए मैंने जहां पर छुपा हुआ था मैंने उस जगह को छोड़ा, आपके पीछे आने ही लगा था, तभी आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और मुझे पहचान लिया कि मैं आपका दुश्मन हूं और मुझे चोट पहुंचा दी, मुझे वूंड दे दिया ये वाला। Right? I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहां से उससे बचकर भाग तो आया, लेकिन अगर आपने मेरे wounds पर, मेरे जख्मों पर पट्टी नहीं की होती तो मैं मर जाता। I wished to kill you and you saved my life. मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने तो मेरी जान बचा ली। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तो यहाँ पर जो मैन है वो कहता है कि देखो अगर अब मैं जिंदा रहा तो मैं पूरी जिंदगी आपका एक बहुत ही फेथफुल, बहुत ही विश्वसनीय एक सर्वेंट बनकर रहूंगा और अपने सन्स को, अपने बच्चों को भी ऐसा ही कहूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. तो यहाँ पर जो राजा है वो बहुत खुश हुए ये जानकर कि उन्होंने अपने एक एनिमी के साथ पीस हासिल कर लिया है, शांति हासिल कर लिया है और उसे अपना दोस्त बना लिया है। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. तो यहाँ पर राजा ने सिर्फ उसे माफी नहीं किया बल्कि कहा कि मैं अपने लोग भेजूंगा, अपने डॉक्टर भेजूंगा जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे और साथ ही साथ मैंने जो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमसे छीन ली थी मैं वो प्रॉपर्टी भी तुम्हें वापस दे दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out to the hut and looked round for the hermit. तो यहाँ पर अब जो राजा है वो हट से बाहर आते हैं और ढूंढने लगते हैं कि hermit कहाँ पर है। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. तो वो सोचते हैं कि चलो वापस जाने से पहले एक बार मैं फिर से अपने क्वेश्चंस hermit से पूछ लेता हूँ, क्या पता मुझे जवाब मिल जाए। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. तो यहाँ पर जो पिछले दिन राजा ने और hermit ने मिलकर जो बेड्स खोदे थे, आज जो hermit है वो उसमें सीड को सो कर रहे हैं, यानी कि बीज बो रहे हैं। The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." तो यहाँ पर वो कहते हैं राजा hermit के पास जाकर कि प्लीज wise man, आखिरी बार मैं आपसे कहता हूँ मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो यहाँ पर जब राजा उसके पास गए तो hermit ने नीचे बैठे हुए उनकी तरफ देखते हुए कहा कि आपके सवालों के जवाब तो मिल चुके हैं आपको। How have I been answered? What do you mean? तो राजा कहते हैं अरे मेरे सवालों के जवाब कहाँ मिले मुझे, क्या कहना चाहते हो तुम? Do you not see? replied the hermit. क्या आपको नहीं दिख रहा? hermit कहते हैं If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. तो यहाँ पर वो hermit कहता है कि देखो अगर आपने मेरे ऊपर दया ना दिखाई होती, pitied का मतलब है दया नहीं दिखाई होती मेरी सिचुएशन के ऊपर, और आपने मेरे लिए बेड्स ना खोदी होते तो आप वापस चले जाते, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो वो जो मैन है जो आपको अटैक करना चाहता था वो आपके ऊपर अटैक कर देता शायद, और फिर शायद आप सोचते कि आप यहीं रुक जाते मेरे पास और वहां जाते ही ना। So the most important time was when you were digging the beds. और इसीलिए सबसे important time वो था जब आप बेड्स को डिग कर रहे थे। And I was the most important man and to do me good was your most important business. और उस समय पर मैं था सबसे ज्यादा important आदमी आपके लिए, और मेरा भला करना, मेरे लिए भलाई का काम करना आपके लिए सबसे ज्यादा important काम था।
Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. तो यहाँ पर कहते हैं कि उसके बाद जब आप उस आदमी की केयर कर रहे थे, वही था आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि अगर आप उस समय पर उसकी मदद नहीं करते, उसके वुंड्स को ड्रेस नहीं करते, तो वो शायद मर जाता आपके साथ बिना पीस किए ही, यानी कि आपके साथ शांति कायम किए बिना ही मर जाता. So he was the most important man and what you did for him was your most important business. और इसीलिए उस समय पर वो जो wounded man है वही आपके लिए सबसे important person था, और इसीलिए आप जो उसकी केयर कर रहे थे उस समय पर वही आपके लिए सबसे ज्यादा important काम था. Remember then, there is only one time that is important and that time is now. तो याद रखना राजा, जो सबसे ज्यादा important time है वो सिर्फ एक ही है और वो है अब. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. क्यों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी समय पर हमारे हाथ में पावर होती है कुछ भी कर पाने की. देखिए, जो समय बीत गया है, जो पास्ट है, क्या आप उसे बदल सकते हैं? जो फ्यूचर में आने वाला है, जो भी आया ही नहीं है, क्या आप उसके बारे में कुछ पहले से कर सकते हैं? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते. आप कर सकते हैं तो वो सिर्फ अभी का वक्त है. इसलिए जो टाइम है किसी भी चीज को करने का, वो सही समय है अब, right now. The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी कौन है आपके लिए? वो है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उस मोमेंट पे आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आप जानते ही नहीं है कि फ्यूचर में आप कभी किसी को मिल पाएंगे भी या फिर नहीं. जैसे कि राजा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस टाइम पर वो हर्मिट था. क्यों? क्योंकि अगर वो घर जाते और वो आदमी उन्हें मार देता तो कौन ही रहता उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? वो तो मर ही जाते ना, वो तो किसी से मिल ही नहीं पाते. इसीलिए उस समय पर जो आपके साथ खड़ा है वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. और यहाँ पर वो हर्मिट कहते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी काम ये है कि उस समय पर जो आपके साथ पर्सन है, आप उसके लिए कुछ अच्छाई का काम करें, कुछ भलाई का काम करें, क्योंकि हमें इस जमीन पर, इस धरती पर इसी पर्पस के लिए भेजा गया था ताकि हम लोगों की भलाई कर सकें. राइट? तो यहाँ पर आते आते, एंड तक आते आते जो हमारे राजा हैं उन्हें अपने तीनों सवालों के जवाब मिल गए हैं. पहला सवाल था सही समय. तो सही समय किसी भी चीज को करने का है अभी के अभी. सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वो है जो उस समय पर, उस मोमेंट में आपके साथ खड़ा हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम है उस समय पर उस पर्सन की भलाई करना, क्योंकि हमें इस धरती पर सबकी भलाई करने के लिए ही भेजा गया है. राइट? तो ये थे वो 3 क्वेश्चंस जिनके तीनों आंसर्स हमारे इस राजा को, इस हर्मिट से मिल चुके हैं. एंड आई होप ये तीनों सवालों के जवाब आप भी अच्छे से याद रखेंगे कि सही समय क्या है, सही काम क्या है और सही पर्सन क्या है एक समय पर करने के लिए. राइट स्टूडेंट्स? तो चलिए फिर अब जब हम अपने चैप्टर को अच्छे से रीड कर चुके हैं तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले लेक्चर की तरफ, जहां पर हम इस पूरे चैप्टर को, पूरी स्टोरी को एज अ होल रिवाइज करेंगे. यस स्टूडेंट्स, PuStack में हम आपको पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद एक बार अच्छे से रिवाइज भी करवा देते हैं, ताकि कहीं कोई छोटा मोटा लूप होल रह गया हो तो वो अच्छे से फिल हो जाए, और कहीं कोई आपका मिसिंग लिंक रह गया हो तो वो भी अच्छे से फिल हो जाए. तो चलिए फिर अगले लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को एज अ स्टोरी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और फिर मिलेंगे हम फर्दर लेक्चर्स में जहां पर बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर रिवाइज करेंगे हम इस चैप्टर को. आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा. तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.